हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो सब बहुत बढ़िया मज़े में। कैसे चल रही है आप सब लोगों की तैयारी? मेरे तो बीच में सेमेस्टर के आ गए तो बट करेंगे हम ये सब चीज़ें भी। तो आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं किसी रीड से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड टॉपिक है, तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब मतलब ज़्यादातर रीट में क्या है, देखो 60% तो 60 क्वेश्चन तो एसएसटी के हैं। एसएसटी में साइंस में जो भी मतलब तीसरी चीज़ वो सिलेक्ट करेगा उसके, तो वो तो देखो नॉर्मली मतलब सभी टीचर का एक जैसा होता है, इतना कोई डिफरेंट नहीं है। अगर बुक्स में भी पढ़ रहे हो तो इतना कोई डिफरेंट नहीं है उस चीज़ों को समझने में। मेन चीज़ होती है साइकोलॉजी में और शिक्षण विद्या, ये दो मेन चीज़ होती हैं स्कोर के लिए। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी इसी में ही होता है लोगों को। और क्योंकि ग्रामर वगैरह हो रही है, हिंदी की ग्रामर या इंग्लिश की या संस्कृत की जो भी चीज़ें मतलब पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, तो उसमें थोड़ा सा समझ जाते हैं वो चीज़ें, बुक को देख के भी समझ जाते हैं। पर साइकोलॉजी जो नए बच्चे हैं या पुराने, मतलब अभी तक मुझे भी देखो साइकोलॉजी पढ़ते हो तो बहुत कन्फ्यूज होता है। तो सबको मतलब साइकोलॉजी और शिक्षण विद्या, इन दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। एक दो ने मुझसे पूछा भी, क्योंकि नए हैं तो उनको वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही। मैं भी स्टार्टिंग में थी तो पता नहीं क्या है, कि ऐसी चीज़ें हैं, कैसे क्वेश्चन है, ये क्या है, कैसे पढ़ूँ है ना। तो ऐसा हो रहा था। तो आपको बता दूँ, अगर आप मतलब साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आप, क्योंकि ज़्यादातर मतलब यूट्यूब पे भी पढ़ते हैं, ऑनलाइन भी मतलब सिलेबस ले रखा होगा, किसी ने ऑनलाइन कोर्स ले रखा होगा, तो वो तो चलो ठीक है, एक ही चीज़ उसी चीज़ को पढ़े। अगर जो ऑफलाइन नहीं, जो मतलब खुद सेल्फ कर रहे हैं या फिर कोई यूट्यूब पे मतलब सर्च करके उसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो मतलब जो भी आप साइकोलॉजी का मैटर पढ़ रहे हैं, अगर आपने कोई बुक परचेज कर रखी है तो उसी मतलब सर या मैडम से उन्हीं से ही पढ़ें। अगर एक्स्ट्रा मतलब आप जैसे मैं बता दूं, जैसे मैं ये प्रभात पब्लिकेशन वंदना जादौन मैम की पढ़ती हूँ, ठीक है, तो मैं उनकी ही क्लासेस लेती हूँ। मैंने एक आर के वैष्णव सर हैं, उनसे भी पढ़ा हुआ है, पर अगर मैं उनका पढ़ूंगी ना तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। तो ग्रेड में इंग्लिश में आता है तो वो चीज़ें थोड़ा सा चलो डिफरेंट हो गया। लेकिन अगर हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में भी बहुत सारे मतलब पढ़ा रहे हैं, तो आपको जिसका भी मैटर अच्छा लगता है, तो अगर बुक परचेज कर रहे हैं तो उन्हीं सर की आप बुक परचेज करिए, और उन्हीं को अगर आप यूट्यूब पे या ऑनलाइन जैसे भी कर रहे हैं तो उन्हीं के आप वीडियो देखिए। अदर पर्सन के मतलब देखोगे तो मैटर तो चलो एक जैसा ही है, लेकिन पढ़ाने का तरीका, क्योंकि नोट्स में भी वो चीज़ें कर रहे हैं तो वो उनको जानते हैं कि हमने, हाँ कि भाई ये बुक है तो उसमें अपने हम लोगों ने मतलब इस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रखा है, तो वही आपको मतलब वो ऑनलाइन भी समझाएंगे, तब वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर किसी और का मैटर आप मतलब, जैसे मैं ये बुक पढ़ रही हूँ, मैडम की बुक पढ़ रही हूँ वंदना मैडम की, और मैं अगर और किसी पर्सन की क्लासेस लूँगी, एमसीक्यू सोल्व करूँगी, क्योंकि एमसीक्यू मतलब बहुत मतलब लोग सोल्व करवा रहे हैं, तो उनको और फिर वो थ्योरी उस टाइम पे एक्सप्लेन करते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो मतलब एक ही टीचर की चीज़ें यूज करें, इन दो में, साइकोलॉजी में और शिक्षण विद्या, ये दो चीज़ें, तो इनमें मतलब एक ही टीचर की चीज़ें यूज करें। अलग चीज़ें यूज करेंगे, अब मैं शिक्षण विद्या है तो मैं इसमें परिष्कार की है, तो इससे मैंने पूरी पढ़ ली, इसके क्वेश्चन सोल्व कर लिए। और एमसीक्यू अगर मैं देखती हूँ, अभी तो मैंने स्टार्ट नहीं किया, पर एमसीक्यू मैं मतलब कि मतलब वीक में एक बार देख लियो संडे को, क्योंकि इसमें ये पढ़ लिया, इसको मैं चल दोबारा रीड कर लूँगी। पर एमसीक्यू मैं देखूंगी तो सिर्फ एक ही टीचर की, नेक्स्ट उससे अलग मैं नहीं देखूंगी। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, तो मैं सीरीज जैसे भी आती है एमसीक्यू की, तो मैं हर संडे को मतलब एक ही टीचर की, चाहे उसको मेरे को दोबारा देखना पड़े, पर एक ही टीचर की नोट करके रखो आप कि हाँ इस चीज़ की लेनी है। साइकोलॉजी की तो देखो आप डेली लो, शिक्षण विद्या एक बार आपको अगर लेना है तो किसी टीचर की देख लो, उसी की बुक परचेज करो और उसी की आप यूट्यूब पे जैसे भी आप देखते हैं तो उन्हीं के वीडियो आप देखो। अदर किसी पर्सन के देखोगे है तो सेम ही सारी चीज़, मैं बता रही पहले ही कि सेम है सारी चीज़ें, लेकिन कंफ्यूज होता है। हम दूसरों की चीज़ें कि उन चीज़ों को, चाहे एक कोई भी चीज़ देख लो, डायग्राम से कोई भी ऐसे एक्सप्लेन करेंगे तो वो मतलब
कंफ्यूज होएगा उस चीज़ों में, और ये दोनों चीज़ें हैं ही कंफ्यूज करने वाली। तो यही था आज का मोटिव कि आप जो भी पढ़ रहे हैं तो वो एक ही टीचर की बुक्स और या यूट्यूब पे जो भी चीज़ें हैं एक ही टीचर का मैटर पढ़िए इन दोनों के लिए स्पेशली। और जैसे ग्रामर के तो ग्रामर में संज्ञा समास वगैरह पढ़ाएंगे, वो तो अपन स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, तो वो थोड़ा इजीली समझ में आ जाएगा, बुक में भी देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर एसएसटी का पेपर या आप साइंस मैथ जो भी आप वो करते हैं, तो वो आप जिस टीचर से पढ़ोगे तो उसका भी आ जाएगा, बुक से भी आ जाएगा वो चीज़ें, उसमें कुछ कंफ्यूज नहीं होगा। लेकिन इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होता है। तो यही चीज़ें थी। तो एक ही टीचर से आप मैटर लीजिए, ये दोनों चीज़ें, और यही स्कोरिंग चीज़ें होती हैं। तो इन पे थोड़ा सा अच्छे से निकाल लोगे तो इनसे ही होगा, मतलब जो भी रीड का है या अदर किसी में भी, मतलब ये दोनों चीज़ें हैं ना, स्कोरिंग होती हैं। और तो सबके एवरेज रहते हैं, चाहे कितना ही कैसा क्वेश्चन पेपर आ जाए। तो कोई ज़्यादा धुरंधर है तो वो तो देखो अलग बात है, और नॉर्मली सबका यही होता है एसएसटी में, या फिर समास वगैरह, ये ग्रामर के टॉपिक आते हैं हिंदी और इंग्लिश में या संस्कृत में जो भी कर रहे हो, तो उसमें मतलब सबका एवरेज ही नंबर पढ़ते हैं। मेरिट मतलब मेरिट में अगर नंबर आते हैं स्कोर में, तो इन दोनों से ही आते हैं कि इन दोनों में आपके कितने होते हैं। 15 नंबर के टीचिंग मेथड आएंगे, और 15 क्वेश्चन, एक मतलब लैंग्वेज फर्स्ट में आपके 15 आएंगे, फिर लैंग्वेज सेकंड में आपके 15 आएंगे, शिक्षण विधियाँ। तो ये 30 ये हो गए, और 30 साइकोलॉजी के हो गए। तो 60 में से ही जितना आप करोगे, इनमें से ही आपकी मेरिट होगी। मेरिट चाहे रीट मेन में मान लो, चाहे रीट प्री में मान लो आप, तो इन्हीं से स्कोर बनता है। तो यही था मोटिव आज का। तो जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं तो आप एक ही टीचर का लीजिए, क्योंकि मैंने भी अभी तो मैंने कर दिया, सिर्फ एक मैम की देखती हूँ। अभी मैम ने चला रखी है, सीरीज चला रखी है, एमसीक्यू टॉपिक वाइज एक्सप्लेन कर रही हैं। तो ये मैंने बुक्स पढ़ ली, तो वो क्लासेज वीक में 2 बार आ रही हैं। तो वो क्लासेज वो टॉपिक हो जाते हैं, क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो हाँ कि भाई इस वे में उन्होंने बुक में इस वे में लिख रखा है, तो वो एक्सप्लेन करते हैं, तो वो हम समझ जाते वो चीज़ें। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।